हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे सुख, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सर्वोच्च आनंद, गीता, रामायण, राम, कृष्ण की दृष्टि से आत्मा का संतुलन के बारे में। सुख मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें प्रेरित करता है और जीवन को जीने योग्य बनाता है। लेकिन सुख केवल एक सरल अनुभव नहीं है, इसके कई प्रकार और आयाम हैं। भारतीय दर्शन, मनोविज्ञान, धार्मिक ग्रंथों और आधुनिक जीवन शैली में सुख के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई है। इस लेख में हम सुख के मुख्य 3 प्रकार, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक के साथ साथ अन्य आयामों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही इनकी विशेषताओं और महत्व को ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। भौतिक सुख, परिभाषा और स्वरूप। भौतिक सुख का अर्थ है वह आनंद जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। यह सुख आमतौर पर बाहरी वस्तुओं और भौतिक साधनों से जुड़ा होता है, जैसे भोजन, धन, वस्त्र और भौतिक संपत्ति। उदाहरण, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना, एक सुंदर घर का स्वामित्व, शारीरिक आराम जैसे ठंडी जगह पर गर्मी से बचना। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। चार्वाक दर्शन भौतिक सुख को ही सर्वोच्च मानता है और कहता है कि जब तक जियो, आनंद से जियो। गीता में भौतिक सुख को क्षणभंगुर और आत्मिक शांति के लिए बाधक बताया गया है। यह स्थायी संतोष प्रदान नहीं कर सकता। सीमाएं। भौतिक सुख सीमित और अस्थायी होता है। इसका अत्यधिक पीछा करने से असंतोष और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे लालच और सामाजिक असमानता। मानसिक सुख, परिभाषा और स्वरूप। यह सुख मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और संबंधों से प्राप्त होता है। इसमें प्रेम, मित्रता और व्यक्तिगत उपलब्धियों का योगदान होता है। उदाहरण, परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने पर खुशी महसूस करना। प्रेरणादायक संगीत सुनकर मन को शांति मिलना। आधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण। अब्राहम मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स में मानसिक सुख को आत्मसम्मान और संबंध की श्रेणी में रखा गया है, जो व्यक्ति की भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान के अनुसार मानसिक सुख का स्रोत आभार, आशा और सकारात्मक सोच है। सीमाएं। मानसिक सुख बाहरी परिस्थितियों और भावनात्मक अस्थिरता से प्रभावित हो सकता है। आध्यात्मिक सुख, परिभाषा और स्वरूप। आध्यात्मिक सुख वह सुख है जो आत्मा या ब्रह्म के साथ एकत्व के अनुभव से प्राप्त होता है। यह सुख बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान से जुड़ा होता है।
उदाहरण, ध्यान और प्रार्थना से प्राप्त शांति। धर्म ग्रंथों का अध्ययन, ईश्वर या ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव। धार्मिक दृष्टिकोण, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के साथ जुड़ने से प्राप्त आनंद सभी प्रकार के सांसारिक सुखों से श्रेष्ठ है। इसे प्राप्त करने के लिए ध्यान, भक्ति और ज्ञान का मार्ग सुझाया गया है। उपनिषद और योग सूत्र आध्यात्मिक सुख को आत्मा और ब्रह्म के मिलन से उत्पन्न आनंद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सीमाएं, आध्यात्मिक सुख केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो इसे प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास लगाते हैं। अन्य प्रकार के सुख, 4 अन्य प्रमुख आयाम। सामाजिक सुख, यह सुख समाज में सम्मान और सहयोग से प्राप्त होता है। उदाहरण, किसी सामूहिक उत्सव में भाग लेना जो आपसी संबंध और सहयोग को बढ़ावा देता है। बौद्धिक सुख, यह ज्ञान की प्राप्ति और नई चीज़ों को सीखने से मिलता है। उदाहरण, नई भाषा सीखने का आनंद। नैतिक सुख, यह सुख सही कार्य, नैतिक जिम्मेदारियों के पालन और दूसरों की सहायता करने से प्राप्त होता है, जो आत्मसंतोष को गहराई से प्रभावित करता है। उदाहरण, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। सामूहिक सुख, जब एक समुदाय या देश में सभी खुशहाल हों तो सामूहिक सुख उत्पन्न होता है। उदाहरण, प्राकृतिक आपदा के समय सामूहिक सहयोग। भारतीय ग्रंथों में वर्णन, वेद और उपनिषद। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सुख को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संदर्भ में देखा गया है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि सच्चा सुख आत्मा में निहित है। महाभारत और रामायण। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं कि सच्चा सुख धर्म का पालन करने और सत्य पर चलने में है। रामायण में वनवास के दौरान राम और सीता के मानसिक और आध्यात्मिक सुख का वर्णन मिलता है। बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध धर्म में निर्वाण को सर्वोच्च सुख माना गया है। जैन धर्म में अपरिग्रह और अहिंसा के माध्यम से सुख की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। आधुनिक संदर्भ, आज के समय में सुख की पुनः परिभाषा। भौतिकवाद और उपभोक्तावाद के युग में लोग भौतिक सुख को प्राथमिकता देते हैं। डिजिटल युग में मानसिक सुख सोशल मीडिया, फेम और आभासी संबंधों से प्रभावित हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ यह मानसिक तनाव और तुलना की भावना भी उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक सुख की खोज अब योग, ध्यान और वेलनेस इंडस्ट्री के माध्यम से हो रही है। सुख का संतुलन। सुख के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख में संतुलन बनाना आवश्यक है। अंतिम लक्ष्य सर्वोच्च सुख। सर्वोच्च सुख का अर्थ। सर्वोच्च सुख वह स्थिति है जिसे भारतीय दर्शन और धर्म
मोक्ष या कैवल्य के नाम से संबोधित करते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों, डिजायर्स, सफरिंग्स और अटैचमेंट से मुक्त हो जाता है। इसे आनंद की अंतिम अवस्था माना गया है। सर्वोच्च अवस्था क्या है? मोक्ष यह हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्णित है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना। यह पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था है। निर्वाण बौद्ध धर्म में इसे संसार से मुक्ति कहा गया है। निर्वाण वह अवस्था है जहाँ सभी इच्छाएं और दुख समाप्त हो जाते हैं। कैवल्य योग दर्शन में यह पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है। व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में पहचान लेता है। सर्वोच्च सुख के लक्षण: पूर्ण शांति, मन और आत्मा का ऐसा संतुलन जहाँ कोई तनाव, लालच या मोह ना रहे। सभी इच्छाओं का अंत, सांसारिक सुख और भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता ना हो। अहंकार का अंत, व्यक्ति मैं और मेरा के विचारों से परे हो जाता है। आनंदमय अवस्था यह अवस्था शांति और आनंद का सर्वोच्च स्तर है, जो आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और ब्रह्म के साथ एकत्व के अनुभव से प्राप्त होती है। सर्वोच्च सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ज्ञान भारतीय दर्शन में ज्ञान योग का मुख्य लक्ष्य आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ना है। उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि। जब व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को समझता है, तभी मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग के अनुसार ईश्वर की अटूट श्रद्धा और प्रेम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ध्यान और योग सूत्र में ध्यान को मोक्ष का सबसे प्रभावी साधन बताया गया है। समाधि योग की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। कर्म निष्काम कर्म योग का पालन करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे आत्मा के बंधनों से मुक्त हो सकता है। वैराग्य सांसारिक सुख और वस्तुओं से वैराग्य अपनाने से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। सर्वोच्च सुख के संदर्भ में भारतीय दर्शन। वेदांत दर्शन अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष आत्मा और ब्रह्म का एकत्व है। यह सत्य चित आनंद की अवस्था है। मुख्य दर्शन सर्वोच्च सुख पुरुष और प्रकृति के अलगाव में है। जब आत्मा प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाती है तो मोक्ष मिलता है। जैन धर्म मोक्ष का अर्थ है कर्म के सभी बंधनों से मुक्ति। यह कैवल्य की अवस्था है जिसमें आत्मा अपनी शुद्धतम स्थिति में होती है। बौद्ध धर्म निर्वाण को सभी दुखों और इच्छाओं से मुक्त अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। यह शून्यता की अवस्था है। मगलव सुख अंतिम अवस्था का अनुभव। परमानंद वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति शाश्वत शांति और खुशी का अनुभव करता है।
यह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अछूता होता है। ब्रह्मानंद या ब्रह्म के साथ जुड़ने का आनंद है। इसे सत्य चित आनंद के रूप में वर्णित किया गया है। सच्चिदानंद सत्य चित और आनंद की संयुक्त अवस्था यह आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है। निष्कर्ष, सुख के विभिन्न प्रकार और उनके आयाम हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मानव जीवन में संतोष और आनंद प्राप्त करने के लिए केवल भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। मानसिक और आध्यात्मिक पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भारतीय दर्शन, मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान सभी इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलन और आत्मज्ञान में निहित है। अंततः हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और परिस्थितियों के आधार पर सुख के विभिन्न आयामों को अपनाने और उनका अनुभव कर अपने जीवन में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वोच्च सुख की खोज। अंतिम सुख की यात्रा आत्मा की गहराइयों में उतरने और अपनी सच्ची पहचान को समझने की प्रक्रिया है। यह मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य के रूप में वर्णित किया गया है। यह अवस्था सांसारिक इच्छाओं, दुखों और मोह माया से परे होती है। विभिन्न धर्म और दर्शन हमें बताते हैं कि सर्वोच्च सुख केवल बाहरी साधनों या भौतिक सुख से प्राप्त नहीं हो सकता। इसे केवल आत्मज्ञान, वैराग्य और आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अंततः यह प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा है, जिसमें वह अपने अनुभव और प्रयासों के माध्यम से इस सर्वोच्च आनंद की खोज करता है।